नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका फिर एक नई क्लास में। जो भी विद्यार्थी रीट पात्रता परीक्षा अभ्यर्थी 2025 की तैयारी कर रहा है, उनके लिए हम इस क्लास में राजस्थान जीके के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर बात करने वाले हैं। अभ्यर्थियों, क्लास आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। और अभ्यर्थियों, आपका अगले मंथ अभ्यर्थियों यानी कि 27 फरवरी को आपका एग्जाम होने वाला है, तो कुछ ही दिन बचे हैं ताबड़तोड़ तैयारी के लिए अभ्यर्थियों। और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ अभ्यर्थियों ये क्लास आपको दी जा रही है, तो क्लास के अंत तक जरूर बने रहना। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न इस क्लास में। पहला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि राजस्थान के किस जिले में पेट्रोलियम का प्रचुर भंडार मिला है। जो पेट्रोलियम को प्रचुर भंडार मिला है अभ्यर्थियों, वो कोटा, बांसवाड़ा, अजमेर या बाड़मेर, इन चारों में से आपको बताना है। एग्जाम की दृष्टि से अभ्यर्थियों स्टार लगा लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। करेक्ट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थियों, बाड़मेर आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। यानी कि जो बाड़मेर जिला है अभ्यर्थियों, उसमें राजस्थान में अभ्यर्थियों पेट्रोलियम का प्रचुर भंडार मिला है आपको। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। स्टार लगा के रखना अभ्यर्थियों एग्जाम की दृष्टि से। अगले प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि राज्य में स्वीकृत नया आईआईटी किस जिले में खुला है अभ्यर्थियों। जो नया आईआईटी कॉलेज है वो आपको बताना है कि राजस्थान के किस जिले में अभ्यर्थियों स्वीकृत हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न अभ्यर्थियों, करंट की तरफ से भी अभ्यर्थियों यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, तो स्टार लगा के रखना। ऑप्शन हो जाते हैं कोटा, जोधपुर, उदयपुर या बीकानेर। राइट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थियों, ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। यानी कि जो उदयपुर जिला है आपके, जो उदयपुर जिला है अभ्यर्थियों, इसमें आपके जो नया आईआईटी कॉलेज है वो आपके अभ्यर्थियों उदयपुर जिले में खुला है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाता है। स्टार लगा कर रखना अभ्यर्थियों क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि प्रख्यात जो चीनी इतिहासकार हैंसोंग राजस्थान के किस शहर में रुके थे अभ्यर्थियों। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जामों में अभ्यर्थियों यह प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। स्टार लगा के रखना इस प्रश्न के भी। राइट आंसर की बात की जाए, ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। यानी कि जो भीनमाल है अभ्यर्थियों, उसमें भीनमाल में अभ्यर्थियों जो चीनी इतिहासकार है हैंसोंग, वो आपके भीनमाल जो शहर है उसमें सबसे पहले राजस्थान में रुके थे। ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि राजस्थान का कौन सा जिला वस्त्र नगरी के रूप में विख्यात है अभ्यर्थियों। वस्त्र नगरी के नाम से कौन सा जिला जाना जाता है, ये तो अभ्यर्थियों आपको याद होगा, कमेंट में जरूर आंसर बताना अभ्यर्थियों। तो भीलवाड़ा अभ्यर्थियों जो एक वस्त्र नगरी के रूप में माना जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है अभ्यर्थियों। अढ़ाई दिन का झोपड़ा अभ्यर्थियों, ऐसे प्रश्न भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जो अभ्यर्थियों हाई लेवल के क्वेश्चन होते हैं वो आपके अभ्यर्थियों 5 से अभ्यर्थियों 10% के मध्य में आते हैं। जो अभ्यर्थियों परसेंटेज को, मेरिट को हाई करते हैं, ऐसे प्रश्न अभ्यर्थियों आपको हर जगह देखने को मिलेंगे। करेक्ट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थियों, ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि अजमेर में जो अढ़ाई दिन का झोपड़ा है वो आपके अजमेर में स्थित है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि राज्य में सर्वाधिक धनिया का उत्पादन किस जिले में होता है। तो राज्य में जो सर्वाधिक धनिया अभ्यर्थियों वो कहाँ पर बोया जाता है। ऑप्शन डी 12 जिले में सर्वाधिक बोया जाता है। ऑप्शन डी आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। सटीक आंसरों के साथ अभ्यर्थियों ये क्लास आपको दी जा रही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि चांद बावड़ी कहाँ पर स्थित है। चांद बावड़ी आपको बतानी है कि कहाँ पर स्थित है। तो आबानेरी अभ्यर्थियों, आबानेरी में चांद बावड़ी स्थित है। और यहाँ पर अभ्यर्थियों आबानेरी कौन से जिले में स्थित है ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो अभ्यर्थियों ये आपके दौसा जिले में स्थित है। दोनों पॉइंट याद रखना, एग्जाम में कहीं से भी पूछा जा सकता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं अभ्यर्थियों। मंडाओ क्यों प्रसिद्ध है। तो मंडावा क्यों प्रसिद्ध है अभ्यर्थियों, ये क्वेश्चन बड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि मंडाओ क्यों प्रसिद्ध है। भित्ति चित्रों के कारण अभ्यर्थियों, मंदिरों के कारण, अभ्यारण्यों के कारण या झीलों के कारण। तो एक कौन सा एक कारण अभ्यर्थियों जिसके लिए मंडावा प्रसिद्ध है। करेक्ट आंसर की बात की जाए तो भित्ति चित्रों के लिए अभ्यर्थियों मंडाओ प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। प्रश्न छोटा है अभ्यर्थियों, लेकिन अभ्यर्थियों ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि राजस्थान में नमक का उत्पादन कहाँ होता है। तो राजस्थान में आपको बताना है कि नमक सर्वाधिक मात्रा में कहाँ से निकाला जाता है। ऑप्शन हो जाते हैं सांबार, लूणकरणछल, डिडवाना और चौथा ऑप्शन हो जाता है आपके उपरोक्त सभी स्थानों से। तो दोस्तों तीनों ऑप्शन आपके इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाते हैं। यानी कि सांबर झील और लूणकरण झील और डिडवाना, ये तीनों
खारे पानी की झीलें अभ्यर्थियों, और यहाँ से नमक सर्वाधिक मात्रा में उत्पन्न किया जाता है। तो डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। तीनों याद रखना। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी झील जिला उदयपुर में नहीं है। इन चारों में से आपको बताना है कि इनमें से कौन सी झील उदयपुर में नहीं है। फतेह सागर अभ्यर्थियों, इसमें आपके फतेह सागर हो जाती है अभ्यर्थियों, ये भी आपके उदयपुर में स्थित है। राजसमंद अभ्यर्थियों, ये ऑप्शन आपके इसमें गलत ऑप्शन हो जाता है, यानी कि अभ्यर्थियों जो राजसमंद झील है वो आपके जो उदयपुर जिला है इसमें स्थित नहीं है अभ्यर्थियों। फतेह सागर भी स्थित है, उदय सागर और पिछोला, ये तीनों झील अभ्यर्थियों स्थित है, तीनों को याद रखना। और ऑप्शन 2 अभ्यर्थियों, ये राजसमंद झील है अभ्यर्थियों, ये आपके जो उदयपुर जिला है उसमें नहीं है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि निम्न पंक्ति किसके लिए प्रसिद्ध है अभ्यर्थियों। एक पंक्ति दी हुई है वो आपको बतानी है कि चुंडावत माने सेनानी और सर काट दे छत्राने अभ्यर्थियों। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है अभ्यर्थियों, स्टार लगा के रखना। यह पंक्ति किसके लिए कही गई है। करेक्ट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थियों, ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है, यानी कि सहल कंवर के लिए यह पंक्ति कही गई है कि चुंडावत मांगे सेनानी और सर काट दियो छत्रानी। ऑप्शन ए आपका सहल कंवर के लिए यह पंक्ति बोली गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्ति अभ्यर्थियों याद रखना। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि मेवाड़ के अरावली क्षेत्र में भील जाति का लोक नाट्य क्या है अभ्यर्थियों। लोक नाट्यों से अभ्यर्थियों एक प्रश्न 100% एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो मेवाड़ के अरावली क्षेत्र में आपको बताना है। करेक्ट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थियों, ऑप्शन बी आपके इसमें राइट आंसर हो जाता है, यानी कि जो गौरी नृत्य अभ्यर्थियों वो आपके भील जाति का लोक नाट्य माना गया है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। जंतर मंतर क्या है अभ्यर्थियों, ये सबसे पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है कि जंतर मंतर कहाँ पर स्थित है अभ्यर्थियों, लेकिन इसमें आपसे पूछा है कि जंतर मंतर क्या है। भूल भुलैया अभ्यर्थियों, म्यूजियम, जादू विद्यालय या आपकी वेधशाला। करेक्ट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थियों, ऑप्शन डी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। जंतर मंतर एक वेधशाला है और कहाँ पर स्थित है अभ्यर्थियों, जयपुर में ये स्थित है। दोनों पॉइंट याद रखना अभ्यर्थियों, एग्जाम में आपके कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि उत्तर पश्चिम रेलवे मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो उत्तर पश्चिम आपको बताना है कि इनका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है। राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि जयपुर में यह उत्तर पश्चिम जो रेलवे का मुख्यालय वो आपके जयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि थुंडी एक प्रकार का आभूषण है जो पहना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है अभ्यर्थियों, स्टार लगा के रखना। थुंडी एक आभूषण है, पर यह कहाँ पर पहना जाता है ये आपसे पूछा है। कमर में, कलाई, सिर पर या कान में। इन चारों में से आपको बताना है कि जो थुंडी नामक आभूषण है वो अभ्यर्थियों कहाँ पर पहना जाता है। राइट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थियों, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि अभ्यर्थियों ये जो आभूषण है वो आपके सिर पर पहना जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है अभ्यर्थियों, चंपाकली आभूषण कहाँ पर पहना जाता है। एक प्रश्न यहाँ से आपका 100% आने वाला है आभूषणों से, याद रखना। तो चंपाकली अभ्यर्थियों ये आपको पता होगा कि ये कहाँ पर पहना जाता है। कमेंट में जरूर आंसर देना अभ्यर्थियों, ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि गले में अभ्यर्थियों जो चंपाकली आभूषण है वो आपके गले में पहना जाता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि राजस्थान के कोटा राज्य में 1857 के महान विद्रोह का नेतृत्व करने वाले कौन थे अभ्यर्थियों। जो 1857 का महान विद्रोह हुआ था कोटा से अभ्यर्थियों, किसने इसका नेतृत्व किया था ये आपको बताना है। स्टार लगा के रखना अभ्यर्थियों, एग्जाम में छपने का चांस है अभ्यर्थियों कि राजस्थान में जो कोटा राज्य है उसमें 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम अभ्यर्थियों याद रखना। करेक्ट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थियों, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है। लाला जयदयाल तथा मेहराब खां, इन दोनों के द्वारा अभ्यर्थियों, इन दोनों के द्वारा 1857 का जो विद्रोह है वो कोटा में संभाला गया था। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, याद रखना। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि उदयपुर रियासत का राजस्थान में संघ में विलय कब हुआ। तो राजस्थान संघ में विलय कब हुआ था ये आपको बताना है, उदयपुर रियासत का।
सन पूछिए अभ्यर्थियों, सन से अक्सर राजस्थान लेवल के हर एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न अभ्यर्थियों पूछे जाते हैं। सन भूल मत जाना अभ्यर्थियों। तो उदयपुर का विलय हुआ था अभ्यर्थियों राजस्थान संघ में। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है, यानी कि 18 अप्रैल 1948 को जो उदयपुर का रियासत का विलय हुआ था वो राजस्थान संघ में हुआ था। सन याद रखना, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाता है 18 अप्रैल 1948 को। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि लूनी बेसिन के विस्तार वाले कौन से जिले हैं अभ्यर्थियों। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि लूनी बेसिन के जो विस्तार वाले जिले हैं वो कौन से हैं। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, यानी कि जालोर, पाली और सिरोही। ये तीनों जिले अभ्यर्थियों लूनी बेसिन के विस्तार में आते हैं। ऑप्शन ए जालोर, पाली और सिरोही, ए ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि नवीन बरखान बालू का स्तूप एवं वायु घाटियाँ कहाँ पर पाई जाती हैं, यानी कि सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पर पाई जाती हैं। वैसे तो अभ्यर्थी ये तीनों जिलों में पाई जाती हैं। याद रखना, जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर तीनों जिलों में पाई जाती हैं। लेकिन इस प्रश्न में आपसे पूछा है अभ्यर्थियों, क्षेत्र पूछा है, तो क्षेत्र अभ्यर्थियों कौन सा है वो क्षेत्र। करेक्ट आंसर हो जाता है शेखावाटी क्षेत्र अभ्यर्थियों। शेखावाटी क्षेत्र में अभ्यर्थियों ये सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। ऑप्शन ए आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि राजस्थान के अक्षांशीय विस्तार के समतुल्य क्षेत्र किन किन राज्यों में है अभ्यर्थियों, ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थियों, इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, यानी कि बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। ये राजस्थान के अक्षांशीय विस्तार के समतुल्य क्षेत्र राज्य हैं अभ्यर्थियों। तीनों याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, इनका जो क्षेत्रफल है अभ्यर्थियों, ये अक्षांशीय क्षेत्रफल, ये राजस्थान के समतुल्य में आते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि आहू, परवन और निमाज एवं धार, ये चारों नदियाँ याद रखना अभ्यर्थियों। आहू, परवन, निमाज और धार किस नदी की सहायक नदियाँ। दोस्तों सहायक नदियों से भी एक प्रश्न आपके पक्का आने वाला है। तो करेक्ट आंसर की बात की जाए ऑप्शन ए काली सिंध अभ्यर्थियों। सॉरी, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, काली सिंध आप इसको कर लीजिएगा, थोड़ा टाइपिंग में अभ्यर्थियों गलती हो जाती है। तो काली सिंध आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि आहू, परवन, निवाज और धार, ये चारों नदियां अभ्यर्थियों, जो चारों नदियां हैं ये अभ्यर्थियों काली सिंध की सहायक नदियां मानी गई हैं। ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। तो दोस्तों क्लास कैसी लगी और क्वेश्चन आपको कैसे लगे, तो अगली क्लास किस टॉपिक पर लानी कमेंट में ज़रूर बताना अभ्यर्थियों। जितने भी सब्जेक्ट आपके रेट में लगते हैं वहाँ से आपको क्लास दी जाएंगी मोस्ट प्रिपरेशनों के साथ अभ्यर्थियों। तो जो भी विद्यार्थी चैनल पर नया विजिट किया हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें अभ्यर्थियों। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।